कानपुर थाना नौबस्ता यशोदानगर क्षेत्र अंतर्गत बजरंगपुरी सोसाइटी बजरंगपुरी द्वारा प्लॉट बेचते समय लोगों को बीचों बीच पार्क की बात बताई गई, जगह भी छोड़ी गई, लेकिन पिछले कई सालों से पार्क पर नियत खराब होने के चलते सोसाइटी के अरुण सिंघानिया ने धर्मेंद्र शर्मा का साथ लेकर अवैध कब्जा करने का प्रयास कई बार किया, अभी भी कर रहे हैं। क्षेत्रीय लोगों में जो भी अवैध कब्जे को लेकर जो उनका विरोध करते नजर आए, नौबस्ता पुलिस की मिलीभगत से उस पर फर्जी मुकदमे लिखा दिए गए। आखिरकार शासन और प्रशासन अभी भी अंग्रेजी शासन से मुक्त नहीं हो पाया। अपने ही लोगों को छलने में रावणों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आम जनता के सामने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते नजर आता है। आखिरकार आम जनता को अपने ही लोगों से खतरा क्यों नजर आता है? क्या कानून प्रशासन व्यवस्था इतनी लचर हो गई है कि ऐसे मामलों में फैसले नहीं किए जा सकते? लिखित रूप से कहीं न कहीं कागजों में जमीन का पूरा हिसाब मिल ही जाता है, बस देखने वालों की कमी है। वहीं ना कहीं शासन प्रशासन और कानून व्यवस्था के बीच का तालमेल गड़बड़ है। फिर भी आज केडीए के द्वारा निर्माण कार्य रोककर पूरे परिसर को सील कर दिया गया। अब आगे कानूनी प्रक्रिया कहां तक पहुंचती है ये तो समय ही बताएगा। क्षेत्रीय निवासी रामविशाल शुक्ला ने स्पष्ट करते हुए बताया कि माननीय उच्च न्यायालय ने इसे पार्क घोषित किया है, यहाँ पार्क ही होना चाहिए, जबकि भूमाफिया द्वारा जबरन कब्जा किया जा रहा है। समाजसेवी ब्रजराज सिंह राजावत और अवधेश मिश्रा के हस्तक्षेप के बाद केडीए द्वारा परिसर को सील किया गया। यहाँ पर इस बात को उल्लेख करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि उच्च न्यायालय के फैसला देने के बाद भी शासन और प्रशासन को सोचने के लिए बचता क्या है। ये कोई कड़ी कार्रवाई नहीं कर रहे, दाल में तो कुछ काला ही है। हमारा नाम रामविशाल शुक्ला है और ये जमीन सोसाइटी द्वारा पार्क के लिए छोड़ी गई थी। इसका मुकदमा माननीय उच्च न्यायालय में चला, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने इसको पार्क घोषित किया। उसके बाद जो है भूमाफिया धर्मेंद्र शर्मा व अरुण कुमार सिंघानिया इस पे धन बल से जो है ज़बरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। केडीए को सूचना दी जा रही है, अधिकारियों को लिखित सूचना दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई जो है नहीं हुई। ये कब इनका कब्जा हुआ था, कब से कब्जा कर रहे हैं? ये 11 जनवरी सन 2023 में जो है धर्मेंद्र शर्मा ने कब्जा करना शुरू किया और फरवरी 2023 में जो है अरुण कुमार सिंघानिया ने इधर डीपीसी न्यू बाउंड्री भरवानी शुरू की। तो ये कौन धर्मेंद्र शर्मा है? ये कहाँ रहते हैं कुछ? ये धर्मेंद्र शर्मा जो है इनकी शक्कर पट्टी में ऑफिस है, मकान भी है और कौशलपुरी में आवास निवास है। सिंघानिया जी है आनंदपुरी में रहते हैं। तो ये इस पूरे मामले की शिकायत आप लोगों ने कहाँ की थी? इसमें मामले उच्च न्यायालय में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इलाहाबाद में विचाराधीन है, फिर भी उसका उल्लंघन कर रहे हैं लोग। उसके बाद भी, आदेश के बाद भी लगातार यहाँ पे निर्माण कार्य चल रहा है? अभी तो बंद हो गया। आज क्या कार्रवाई केडीए द्वारा की गई है? केडीए ने आज बहुत दबाव में जो है आके जो निर्माण कार्य हुआ उसको सील किया है आके। नाम अवधेश मिश्रा है। ये इस पूरे मामले की शिकायत कहाँ की गई थी? मैंने इस पूरे मामले की शिकायत माननीय मुख्यमंत्री पोर्टल पे की। मुख्यमंत्री पोर्टल के बाद जांच आई तो जांच पे थाने ने पहले लिखा कि यहाँ पे कोई निर्माण नहीं हो रहा। उस एवज पे जो है पुलिस कमिश्नर ने भी रिपोर्ट को सर्टिफाइड करते हुए मुख्यमंत्री को पेश करी। फिर मैंने दोबारा शिकायत करी मुख्यमंत्री जी से कि ये जो है रिपोर्ट गलत लगाई गई है, कृपया इसको संज्ञान में लें। तो मुख्यमंत्री जी के यहाँ से जो है केडीए बीसी को पत्र आया कि आप देखिए क्या मामला है। तो उन्होंने पाया कि ये जो है निर्माण गलत बना हुआ है, तो आज इस पर सीलिंग की कार्रवाई हुई। क्या नाम है आपका और ये क्या मामला है? मेरा नाम ब्रजराज सिंह राजावत, मैं प्रदेश महामंत्री श्री राष्ट्रीय क्षत्रिय महासभा। यह मामला ये एक पार्क की ज़मीन थी जिसके ऊपर यहाँ की सोसाइटी श्री बजरंग हाउसिंग सोसाइटी के मालिक अरुण सिंघानिया ने इस पार्क को जो सोसाइटी के लोगों को शुरुआत में मकान बनाते समय दिया गया था, उस ज़मीन को बाद में एक धर्मेंद्र शर्मा नामक भूमाफिया को बेच दिया, जिस पर धर्मेंद्र शर्मा यहाँ पर निर्माण कार्य करा रहे थे, जिस पर क्षेत्रीय लोग लगातार विरोध कर रहे थे। जब उनका विरोध कर रहे थे, उन क्षेत्रीय लोगों के ऊपर थाना नौबस्ता में धर्मेंद्र शर्मा के द्वारा एक रंगदारी का झूठा मुकदमा पंजीकृत कराया गया, जिसके पश्चात हमने इन लोगों के साथ में इन लोगों के लिए यहाँ पर
के कानपुर विकास प्राधिकरण सचिव महोदय को एक लेटर दिया था, जिसमें उन्होंने के द्वारा यहाँ पर क्योंकि इस ज़मीन के किसी भी तरह से कोई भी सर्टिफाइड कागज़, ना पैमाइश ना नक्शा इन्होंने पास कराया था, उसके बाद इस पर निर्माण कार्य करा रहे थे, जिसका विरोध करते हुए इसको सीलिंग के लिए हमने उपाध्यक्ष महोदय को सूचना प्रेषित की थी। इस ज़मीन के ऊपर सन 2002 में भी अनीता भटनागर जैन पूर्व उपाध्यक्ष कानपुर विकास प्राधिकरण ने भी अपने लेटर हेड में लिख के कहा था कि यह ज़मीन जो कि पार्क है और उसके ऊपर किसी भी तरह की कोई भी जानकारी कानपुर विकास प्राधिकरण के पास नहीं है। उस ज़मीन पर किसी भी तरह का निर्माण कार्य नहीं हो सकता। इस पर पिछला ध्वस्तीकरण का आदेश जो कि 2008 में इसी ज़मीन के ऊपर इससे पूर्व भी निर्माण कार्य कराने की कोशिश हुई थी, जिस पर ध्वस्तीकरण का आदेश सन 2008 में केडीए द्वारा किया गया था। इस ज़मीन के ऊपर जब निर्माण कार्य हो रहा था, लगातार थाना प्रशासन को सूचना दी गई, क्योंकि इस ज़मीन का मसला कानपुर विकास प्राधिकरण ने धारा 27 और 28 के अंतर्गत ज़मीन पर निर्माण कार्य रोक रखा था। उसके बावजूद यहाँ पर निर्माण कार्य चौकी इंचार्ज की संलिप्तता के कारण हो रहा था, जिसके कारण यहाँ के भूमाफियाओं के हौसले बुलंद थे। परंतु आज कानपुर विकास प्राधिकरण जो पिछली कई बार यहाँ पर इस ज़मीन को सील करने के लिए आई, परंतु उसको थाने प्रशासन और चौकी प्रशासन द्वारा फोर्स मुहैया न कराने के कारण यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही थी। परंतु आज कमिश्नर साहब के दबाव में चौकी इंचार्ज महोदय द्वारा फोर्स दिए जाने के कारण यहाँ पर इस सीलिंग की प्रक्रिया पूरी हो पाई है। के ऊपर कुछ मुकदमे भी दर्ज कराए गए थे रंगदारी के, क्या है उसका मामला? धर्मेंद्र शर्मा ने जो है इसमें कब्जा करने के लिए पुलिस से साठगांठ करके एक झूठा मुकदमा हमारे ऊपर रंगदारी 420, 447, 300 मुकदमा कब्जा करवाया है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने द्वारा जो है उस पर स्टे आदेश पारित किया गया है और थाना नौबस्ता आज तक उस पर चार्जशीट नहीं दाखिल कर रहा। आपकी उम्र कितनी होगी? हमारी उम्र लगभग 70 साल है।